अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करनी है अपनी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथम की जो जनरल फॉर्म होती है लिखने की वो होती है log b x इक्वल्स टू y। इसमें b हमारे पास बेस है, x हमारे पास रिजल्ट है और y एक्सपोनेंट है। अभी क्वेश्चंस में हमें ये वाली फॉर्म गिवन है, ऊपर वाली जनरल फॉर्म है और ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसे हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। तो ये 10 हमारे पास बेस है, 3 एक्सपोनेंट है और 1000 हमारे पास रिजल्ट है। क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले दोबारा से, उसके बाद हमें क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉग लिखेंगे, बेस हमारे पास 10 है, 10 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रिजल्ट हमारे पास है 1000, फिर उसके बाद है एक्सपोनेंट 3 पावर। बस ये आंसर है इसका। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, पहले इसी को दोबारा लिखेंगे, 256 लॉग बेस हमारे पास 2 है, इधर 2 आ जाएगा। फिर रिजल्ट 256 है इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 8 है। क्वेश्चन 3 में इसी को दोबारा लिखेंगे, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/27। चेंज करेंगे, लॉग बेस 3 है और रिजल्ट हमारे पास 1/27 इक्वल्स टू एक्सपोनेंट -3 है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, 20 एक्सपोनेंट 2 इक्वल्स टू 400। जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे, लॉग बेस हमारे पास 20 है, रिजल्ट 400 इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, इक्वल्स टू 1/2। जनरल फॉर्म में इसकी लॉग बेस 16 है, रिजल्टेंट 1/2 इक्वल्स टू एक्सपोनेंट -1/4। नेक्स्ट पार्ट में 11 पावर 2 121। जनरल फॉर्म में लॉग बेस 11 रिजल्ट 121 इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 2। 7 पार्ट में भी यही है, सिर्फ इनकी जगह चेंज की हुई है। तो ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये रिजल्ट है, चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन आ जाएगा, लॉग बेस क्यू है, रिजल्ट हमारे पास पी है इक्वल्स टू एक्सपोनेंट आर है। इसमें भी क्वेश्चन लिखेंगे, पहले 32 माइनस 1/5 पावर इक्वल्स टू 1/2। जनरल फॉर्म में आएगा, लॉग बेस 32 है, रिजल्ट 1/2 इक्वल्स टू और एक्सपोनेंट है 1/5। करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है जनरल फॉर्म, इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, इस फॉर्म में लेकर आना है। तो क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले, log x 5 125 इक्वल्स टू 3। बेस हमारे पास क्या है 5 और एक्सपोनेंट है हमारे पास 3 इक्वल्स टू 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 2 16 इक्वल्स टू 4। इसका हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी 2 एक्सपोनेंट 4 इक्वल्स टू 16। क्वेश्चन 3 में log 23 1 इक्वल्स टू 0। इसका बनेगा 23 और एक्सपोनेंट 0 है इक्वल्स टू 1। log x 5 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 5 करते हैं अब। log
1/8 इक्वल्स टू -3, 2 -3 इक्वल्स टू 1/8। क्वेश्चन 6 के अंदर 1/2 इक्वल्स टू log 9 और 3। इसके अंदर log के साथ जो छोटी सी लिखी होती है वो बेस होती है, बेस यहाँ पे आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको बनाना है, और जो log के इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जो हमें वैल्यू दी हुई होती है वो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, तो 1/2 इधर आ जाएगा। फिर log के साथ जो छोटी वैल्यू होती है उसके साथ जो बड़ी वैल्यू लिखी होती है वो हमारे पास कहलाती है रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 7 के अंदर पहले क्वेश्चन लिखेंगे 5 इक्वल्स टू log बेस 10 है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5। यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 10 पावर्स की हो गई 5 इक्वल्स टू और 5 0। 8 पार्ट है इसका। log 4 1/16 इक्वल्स टू -2। ये बन जाएगा 4 -2 इक्वल्स टू 16। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें सारे पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 1 में देखें सॉल्यूशन। पहले इसी को दोबारा लिखेंगे log x 64 इक्वल्स टू 3। उसके बाद क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। अभी हमारे पास जनरल फॉर्म है, तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बन जाएगा, बेस इधर आ जाएगी, ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा, इक्वल्स टू 64 रिजल्ट है। जनरल फॉर्म को एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया। क्या करना है, यहाँ पे x3 को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है ना, तो इधर भी हमने 3 की पावर बनानी है। कैसे बनाएंगे? 4 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आंसर आता है। कैसे? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16 होता है, 16 4 ज़ा 64 होता है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 के ऊपर 3 लगा देंगे। उसके बाद क्या होगा, बाय कंपेयरिंग बेस वी गेट, बाय कंपेयरिंग बेसिस वी गेट x इक्वल्स टू 4। दोनों साइड्स पे 3 सेम था तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ x इक्वल्स टू 4 बचेगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका पार्ट 2 करेंगे। इसके अंदर भी सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन दोबारा से लिखेंगे। log 5 1 इक्वल्स टू x की वैल्यू निकालनी है हमें इधर भी। इसे करेंगे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे आ जाएगा 5, ऊपर पावर इसकी x फिर इक्वल्स टू 1। उसके बाद ये बन जाएगा 5x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे मैथ्स का एक रूल है कि अगर किसी बेस के ऊपर 0 पावर लगी हुई हो तो उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 के ऊपर 0 पावर लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होगा 1। तो जब इसे रिमूव करेंगे दोबारा से 1 आ जाएगा, सेम चीज़ दोबारा आ जाएगी। अब हमारे पास देखें बेस सेम आ चुकी है, तो कंपेयरिंग, हमारे पास बेस सेम है ना, तो हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे। ऊपर वाले में हमारी एक्सपोनेंट सेम थे तो बेस को कंपेयर किया था। यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंट्स वी गेट x इक्वल्स टू 0। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। क्वेश्चन में भी x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन दोबारा से लिखेंगे। log x 10 x इक्वल्स टू -3। उसके बाद इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये बन जाएगा 10 बेस हो गई, -3 इसका एक्सपोनेंट हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा x। उसके बाद ये जो पावर हमारे पास -3 है, इसको पॉजिटिव में करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे। 10 नीचे चला जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव में। उसके बाद इस 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
x इक्वल्स टू 1/1000, और जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे 1/1000 को तो हमारे पास आ जाएगा 0.001। 5 पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। पहले ये सब ऐसे ही आ जाएगा 3/2, एक्सपोनेंट की फॉर्म में करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास 4, एक्सपोनेंट लग जाएगा 3/2 इक्वल्स टू x। देखें यहाँ पे जो पावर लगी हुई है इसके अंदर नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो क्या करेंगे 4 को भी अब क्या करेंगे 2 की पावर 2 कर देंगे, ब्रेक कर देंगे और पावर बाहर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो अंदर का 2 है ये बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है ना तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ बचेगा 2 की पावर 3 इक्वल्स टू x। ये भी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, वापस से वही चीज़ आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, x को इधर लिखा, उसके बाद 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 8 आंसर। अब इसका 6 पार्ट है, सॉल्यूशन लिखा। क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे, log 2 1024 इक्वल्स टू x। जनरल फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। x इक्वल्स टू 1024। यहाँ पे हमारे पास बेस 2 है, यहाँ पे भी हमें बेस 2 चाहिए, लेकिन उसके ऊपर पावर क्या आनी चाहिए ये हमें पता चलेगा एलसीएम लेके। तो इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे आ गया 1024, एलसीएम लेंगे 2 के टेबल से 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, फिर 1 कैरी किया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी किया, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 6 ज़ा, फिर उसके बाद 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और 2 4 ज़ा 32 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 32 यहाँ पे लिख के आगे सॉल्व करते हैं। 32 इधर आ गया, इसके नीचे ही होगा, जगह नहीं थी तो इधर कर देंगे। 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास कितने 2 आए हैं, काउंट करें। 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 2x इक्वल्स टू 210। अब क्या होगा, यहाँ पे बेस सेम है तो कंपेयर कर लेंगे हम एक्सपोनेंट्स को बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स वी गेट, तो बेस हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा x इक्वल्स टू 10 और ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 2.2। अब कल करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.3। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।